अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो स्किल्ड वर्कर का, जो हमने पिछला पार्ट किया था उसका दूसरा हिस्सा है ये हाउ मच विल इट कॉस्ट। वो जो स्किल्ड वर्क वीज़ा है उसकी एप्लीकेशन के लिए कॉस्ट कितनी आएगी आपको। इस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा कि जितना डिटेल मैं कर सकूँ इस वीडियो में मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। जो पहली चीज़ आपको चाहिए होगी एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस आज का जो जब मैं ये वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, आज की जो स्टैंडर्ड फ़ीस है वो 610 पाउंड यूके ब्रिटिश पाउंड से लेके 1408 पाउंड तक है। इट डिपेंड ऑन द विच टाइप ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं या कितनी कौन सी सैलरी वाली जॉब आपको गेटिंग ऑफर्ड हो रही है। ये होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो कितनी फ़ीस किस एप्लीकेंट से चार्ज करते हैं। सो दिस विल बी बिटवीन 600 to 1400 पाउंड्स। उसके अलावा 1 साल का हेल्थ सरचार्ज है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो 1 साल के हेल्थ को कवर करने के लिए आपको 624 पाउंड पर ईयर आज की डेट में ये इनका रेट है। ये आपको शो करने पड़ेंगे आपके बैंक अकाउंट में। और उसके अलावा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कि जी आप आपको ख़ुद को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि मिनिमम 1270, इट्स लाइक 1270 पाउंड्स इन योर अकाउंट ना। वो अब इसमें आगे एक और सूरत हाल निकल आती है कि अगर यूके में फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्टेज है किसी ऑक्यूपेशन की, मतलब पीछे इधर फ्यूल की वजह से कोई इशू हो गया था तो ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई थी। उस सिचुएशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है व्हेन दे आर एक्चुअली इन नीड ऑफ द प्रोफेशन। और जैसे नर्सेज हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं, ज़्यादातर उनको ये डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर वो ऑक्यूपेशन इन नीड हैं यूके में। तो पहली वीडियो में बताया था कि ये वीज़ा 3 साल से लेके 5 साल तक का हो सकता है। अगर आपकी कंपनी या आपको ये वर्क स्किल्ड वीज़ा मिला है 3 साल के लिए तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी द मिनिमम साइड लाइक 610 पाउंड्स। अगर आप 3 साल से ज़्यादा हैं 4-5 साल तो दिस कैन बी अप टू लाइक 1220 पाउंड पर पर्सन। तो ये फ़ीस जो मैंने बताई है ये है अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इस वीज़े के लिए। अगर आप यूके में हैं और वीज़े को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी इससे जो मैंने आपको बताया है, और उस वक्त के हिसाब से होगी कि वो कितनी चार्ज कर रहे हैं। और एक सबसे जो बात ज़रूरी है वो ये है कि ये जो पैसे हैं ये जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करें उससे 28 डेज़ पहले तक आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। उन्होंने आपसे ये चेक करना है कि ये पैसे कितनी देर आपके अकाउंट में है। सो यू नीड द मनी। और दूसरी इसी से आगे जाएं तो आप इस वीज़े पे आप अपने पार्टनर और बच्चों को भी बुला सकते हैं। अगर आपकी वाइफ हैं, अगर आप सिविल पार्टनरशिप में हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके वीज़े भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं तो अब वो डिपेंडेंट हैं तो वो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको उनको अगर आप मैरिड हैं तो आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट या अदर मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि he or she is your wife or she is your partner or whichever way. If they are not married and in partnership, they need to show like they are in this partnership for the last 2 years. So पिछले 2 सालों से वो इस पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इसी तरह बच्चों का है, बच्चे अगर बड़े हैं इंडिपेंडेंट है तो उनके लिए डिफरेंट है। अगर बच्चे छोटे हैं और आप पे डिपेंडेंट है तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों का आपको साथ रिश्ता प्रूव करना पड़ेगा। वो आप बर्थ सर्टिफिकेट या उस तरीके से आप वो पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा वो चेक करेंगे कि आपके डिपेंडेंसी कि बच्चे आप पे किस तरह डिपेंडेंट है, उसका प्रूफ क्या है, या बच्चे आपके साथ रहते रहे हैं, या वो आप मेडिकल कार्ड या
और कोई बिल, या अगर बच्चों के नाम पे आपने कोई सेविंग अकाउंट खोले हुए हैं या उनके स्कूल के कोई लेटर हैं, सो दे विल बी, वो इनफ एविडेंस होंगे कि आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि दे आर योर डिपेंडेंट एंड दे आर योर चिल्ड्रन। सो फिर उस बेस पे आप उनका वीज़ा भी अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि आप यहाँ पहले आ जाएं तो वो आपके बाद में भी यहाँ आ सकते हैं, आप वीज़ा यहाँ आके भी उनके लिए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर उनका वीज़ा जब ख़त्म होगा, वो आपकी जो डेट, जिस डेट पे आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा ख़त्म होगा, एक ही डेट पे वो वीज़े ख़त्म होंगे। अब उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन करनी, अगर आपको हर बंदे आपके डिपेंडेंट के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन की फ़ी भरनी पड़ेगी। तो उसकी फ़ी अलहदा से है, उसका एक मतलब अगर आप अपनी वाइफ का कर रहे हैं उनकी एक एप्लीकेशन, अगर आपका एक बच्चा है तो उसकी अलहदा से एप्लीकेशन है एज ए डिपेंडेंट, अगर आपके 2 3 4 बच्चे हैं तो उन सब की अलहदा से एप्लीकेशन आपने जमा करनी है। तो उसके लिए आपके पास एडिशनल फंड्स कितने होने चाहिए या पैसे जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो कितने होने चाहिए। अच्छा, जो बच्चों के लिए है वो आप भी शो कर सकते हैं कि वो पैसे आपके पास हैं, या वाइफ और बच्चों का जो डिपेंडेंट हैं तो वो पैसा मैनेज करने के लिए आपके पास है। और अगर वो वाइफ या बच्चों के अकाउंट में है तो वो भी प्रूफ हो सकते हैं कि दे विल बी सफिशिएंट इनफ टू शो कि उनके पास इतने पैसे हैं कि अपना आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए पैसे चाहिए कितने हैं, कि अगर आपका पार्टनर है, वाइफ है, तो आपको शो करना है 285 उनका ख़र्चा, और अगर आपका बच्चा है तो आपको शो करना है 315, एक बच्चा है। और अगर इस तरह बच्चे 2 हो जाते हैं तो फिर अगले बच्चे के लिए 200 है, 200 पाउंड। ये सारी फ़ीस आपको मैं पाउंड में बता रहा हूँ, आप जिस कंट्री से अप्लाई करें आप उसके साथ कन्वर्जन करके उस वक्त के रेट को देख सकते हैं कि आपके मुल्क से ये कितना पैसा बनेगा। सो ये टोटल आपको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है जी आपने आपका पार्टनर है या आपकी वाइफ है या आपका खामंद है, हस्बैंड है, तो आप उसको बुलाना चाह रहे हैं, और एक आपका बच्चा है, तो ये आपको कोई 285 एक पाउंड अपने पार्टनर के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, और 315 अपने बच्चे के लिए, तो आपको 600 और शो करने पड़ेंगे पैसे, एज वेल एज वो 1270 जो मैंने शुरू में बताया था उसके साथ, जो आपने 1270 अपने लिए शो करने हैं, और ये 600 आपने अपने डिपेंडेंट के लिए शो करना है कि इफ़ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, इफ़ दे आर हैव मनी विद देम दे कैन शो द मनी themselves, we are dependent but we have this money to support us for the time being, and you need to show them in their bank accounts or wherever the money coming from. और ये इसका भी सेम है, अगर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये पैसे उनके अकाउंट में होने चाहिए 28 days बिफोर। सो probably most good thing is to keep for a month, or even you can afford a leave there till your visa is not decided. So yes, so ये उनका ख़र्चा है, ये उनका। लेकिन ये चीज़ें मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि डिपेंडेंट की कॉस्ट, जब आप उनका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनके वीज़े के लिए फ़ीस अलहदा से है। ये वो है, वो ख़र्चा मैंने बताया है, ये जो 285 पाउंड आपकी वाइफ और 315 आपकी चाइल्ड, जो आपका यूके में ख़र्चा है, जो आप उनके ऊपर ख़र्चा होगा और आप ये ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। सो इन द एंड कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि पैसे जो मैंने अमाउंट आपको बताए हैं वो लगेंगे। उसके अलावा अगर आप डिपेंडेंट बुलाना चाह रहे हैं तो वो आपको प्रूफ शो करना पड़ेगा कि वो आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, या आपके बच्चे हैं। तो वो जब वो करेंगे तो वो आपको वीज़े के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट आपको बता देते हैं कि दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी सफिशेंट, कि ये जो कागज़ हैं वो आपको बताएंगे वीज़े के साथ ही कि ये डॉक्यूमेंट हमें दें। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं, डॉक्टरी कार्ड, स्कूल के निकाहनामा वगैरह, या और जिस कंट्री से आप आते हैं वहाँ पे जो मैरिज का सिस्टम है। लेकिन मैरिज वाले बंदे, पार्टनरशिप वाले बंदे मेक श्योर करें कि वो मैरिज या वो सर्टिफिकेट यूके में रिकग्नाइज्ड हो अप्लाई करने से पहले। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना। इसमें मैं आपको वो कॉस्ट कवर करना चाह रहा था जो कि आपकी वो स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए होगी। तो
आई होप इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। तो मैं एक चीज़ के लिए माजरत भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ और मैं वी ऑल द टाइम स्पीक इंग्लिश एंड माई प्रोफेशन इंग्लिश। तो इस वजह से कोई दफ़ा मिक्स हो जाता हूँ, मैं उर्दू बोलते या इंग्लिश बोलते, तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज माजरत करता हूँ पहले। तो कोई चीज़ की समझ ना लगे, कोई अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन इन डीप चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। सो जितनी जल्दी हो सके मैं उसका जवाब दूंगा। और stay blessed, all stay well and healthy, and wish you all the best. Bye.